हाय फ्रेंड, T20 हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं पांचवा पाठ्यघटक गोवा जैसा मैंने देखा। इस पाठ्यघटक का स्वाध्याय जिसे हम गृह कार्य कहते हैं, होमवर्क कहते हैं। तो चलिए देखते हैं सभी प्रश्नों के उत्तर क्या है। देखिए दोस्तों, गोवा जैसा मैंने देखा, इसका स्वाध्याय जो है उसमें हमने सबसे पहला प्रश्न लिया है शब्द संसार, क्योंकि एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न इसी से बनता है, जिसका नाम होता है पर्यायवाची शब्द या फिर समानार्थी शब्द। तो देखिए, ये शब्दों को हमें जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसके ऊपर 2 से 3 अंकों के लिए क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, आबो हवा मतलब जलवायु, आबो हवा को जलवायु कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर हम इसे कलर को चेंज करते हैं। यहाँ पर ये वाला कलर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख सके। उसके बाद खाना पूर्ति, औपचारिकता पूरी करना। हरितिमा यानी कि हरियाली। अब सैलानी, सैर सपाटा करने वाला या फिर पर्यटक, जो पर्यटक करता है उसे पर्यटक कहते हैं, उसे सैलानी कहा जाता है। सुस्वादु मतलब स्वादिष्ट भोजन या फिर स्वादिष्ट कहेंगे। देखिए, अब ये मुहावरे जो है 2 अंकों के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मुहावरों को आपको क्या करना होता है, उनका अर्थ बताना होता है। यहाँ पर देखिए अर्थ दिया है मुहावरों का, और ये जो है ये मन तरंगायित होना ये मुहावरा है, इसका सामने अर्थ दिया है और इसके साथ साथ आपको उनका वाक्य भी बनाना पड़ता है। यहाँ पर बहुत बार बच्चे गलती कर देते हैं कि वाक्य जब बनाते हैं, वाक्य तो सही बनाते हैं, मगर वहाँ वाक्य में प्रयोग करते हैं मुहावरों के अर्थ का। तो ये नहीं करना है। जब वाक्य बनाया जाता है तो उस वाक्य के अंदर मुहावरा ही आना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर हम मुहावरों का अर्थ देखते हैं। देखिए, मन तरंगायित होना मतलब मन उमंग से भरना, मतलब खुश हो जाना। जैसे ही पापा ने कहा कि हम गोवा घूमने के लिए जाने वाले हैं तो नेहा का मन तरंगायित होने लगा। इस प्रकार से। अब देखिए, दूसरा मुहावरा है निजात पाना, मतलब मुक्ति पाना। जैसे कि मान लीजिए, मौकापरस्त लोगों से जल्दी से जल्दी निजात पाना चाहिए, मतलब उनसे मुक्ति पानी चाहिए, उनके साथ रहना अच्छा नहीं है, उसे कहते हैं मुक्ति पाना या फिर निजात पाना कहते हैं। देखिए, 2-4 होना, जूझना मतलब क्या है, मेहनत न करते ही जो हमारे सामने दिक्कत आती है उसके कारण जो जूझना पड़ता है उस समस्या को, उसे कहते हैं 2-4 होना, उसे कहते हैं हमें 2-4 होना। जैसे कि एग्ज़ाम में ऐसे ऐसे प्रश्न आने लगे तो रोहित 2-4 उन प्रश्नों से 2-4 होने लगा, मतलब उस समस्या से सामना करने लगा, जूझने लगा। अब देखिए, जेब ढीली होना मतलब क्या, बहुत अधिक खर्चा होना या फिर जेब खाली होना। लोग गोवा घूमने आने पर अपनी जेबें ढीली करने लगते हैं, ऐसा ये मुहावरों का अर्थ है और वाक्य में प्रयोग है। तो चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वो किस प्रकार का है स्वाध्याय में। तो देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है। यहाँ पर एक बात खास बता दूँ, प्रश्न तो आप सही लिखोगे मगर लिखते समय यहाँ पर क्या कहा गया है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अब यहाँ पर प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। तो ये जो आपको ऐसे जो आकृति बनाकर दी है, तो एग्ज़ाम में भी आपको ऐसी ही आकृति बनानी है, तभी जाकर आपको अंक मिलते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या है, यात्रा के दौरान लेखक की दिनचर्या क्या थी। अब देखिए, लेखक की दिनचर्या क्या थी यात्रा के दौरान। तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठना, नंबर 1 की दिनचर्या थी उनकी, सुबह जल्दी उठना। देखिए, इसका आंसर पेज नंबर 21 पर पहली ही लाइन में दिया हुआ है। अब यहाँ पर नंबर 2 पे आपको लिखना है फटाफट नाश्ता करना। नंबर 2 पे फटाफट नाश्ता करना, मतलब नाश्ता करना उनकी दिनचर्या थी जब वो घूमने के लिए गए थे। नंबर 3 पर दिन भर घूमना फिरना। उसके बाद वो क्या करते थे, दिन भर घूमते फिरते, और फिर शाम को थक कर जब आते तो थकान मिटाने के लिए वह क्या करते, स्विमिंग पूल में थकान मिटाने के लिए वह तैरते। तो शाम को थकान मिटाने के लिए तैरना, ये उनकी दिनचर्या थी। इस प्रकार से इसका आंसर होगा और इसके लिए आपको मिलेंगे 2 अंक।
ये चारों अंक, चारों उत्तर लिखने के बाद अब देखिए अगली जो कृति कौन सी है, सूची बनाना है। अब देखिए आपको क्या करना है, सूची बनाना है। और सूची किस बात की बनानी है, यहाँ पर दिया है गोवा का प्राकृतिक सौंदर्य दर्शाने वाले वाक्य आपको लिखने हैं। इसके अंदर 4 वाक्य। तो गोवा का सौंदर्य दर्शाने वाले वाक्य किताब के अंदर कौन कौन से आए हैं। सबसे पहली बात आई है कि गोवा में जो पानी है वो गहरा है और नीला है, गहरा नीला पानी, ऐसा लिखना है। उसके बाद खूबसूरत सफ़ेद रेतीले समुद्र तट है वहाँ पर। उसके बाद नंबर 3 पर हरिनिमा से भरपूर है, मतलब हरियाली से भरपूर है गोवा। और नंबर 4 पर चंद्रमा की चांदनी में नहाया समुद्र है। इस प्रकार से गोवा की प्राकृतिक सौंदर्य दर्शाने वाले वाक्य कुछ इस प्रकार से है। अब देखिए अगला जो प्रश्न है आपको लिखना है, अगली कृति जो है वो आपको कुछ इस प्रकार से लिखनी है कि बेनालिया, अंजुना और कलिंगउड बीच की विशेषता आपको यहाँ पर लिखनी है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लिखते हैं बेनालियम बीच की विशेषता क्या है। देखिए यहाँ पर बेनालियम बीच की 3 विशेषता आपको लिखनी है। तो लिखिए यह बीच मछुआरों की पहली पसंद वाला बीच अगर कौन सा है तो वो बेनालिया बीच है। उसके बाद यह बीच उथला और रेतीला है, यह बीच मछुआरों की पसंद है। उसके बाद यह बीच रेतीला है, उसके बाद उथला है और यहाँ सुबह सुबह बहुत ज़्यादा मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती है। ये हो गई बेनालिया बीच की विशेषता। अब देखते हैं अंजुना बीच। अंजुना बीच सबसे पहले ये बॉलीवुड की पहली पसंद है। यहाँ कई हिट फिल्मों की शूटिंग हुई है। बॉलीवुड की पसंद, हिट फिल्में यहाँ पर हुई है, हिंदी फिल्में। उसके बाद ये गहरा और नीले पानी वाला खूबसूरत बीच है, गहरा है। उसके बाद नीले पानी वाला बीच है। और नंबर 3 पर इस पथरीले बीच के एक और लंबी सी पहाड़ी है और उस साइड में एक पहाड़ी है लंबी सी। उसके बाद कलिंगवुड जो बीच है इसकी खासियत यह है कि ये काफ़ी रेतीला बीच है, यह रेतीला बीच है। उसके बाद यह बीच 3 से 4 किलोमीटर है। उसके बाद यह गोवा का सबसे लंबा बीच है और कलिंगवुड सबसे लंबा बीच है गोवा का। उसके बाद वो रेतीला बीच है और 3 से 4 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह सारे आपको आंसर लिखने होंगे। अब देखिए अगली जो कृति हमें बताई गई है, सोचिए और लिखिए। बहुत ही आसान कृति है। 4 प्रश्न आपको यहाँ पर पूछे गए हैं। उपसर्ग आपको लिखना है, प्रत्यय लिखना है, विलोमार्थी मतलब यहाँ पर देखिए विलोमार्थी का अर्थ होता है विरुद्धार्थी। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। विलोम का अर्थ होता है विरुद्ध, याद रखना। तो विरुद्धार्थी शब्द लिखना है। और पर्यायवाची मतलब समानार्थी शब्द, सिमिलर वर्ड। तो समानार्थी शब्द का उत्तर भी यहाँ पर लिखना है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं विलोमार्थी शब्द मतलब विरुद्धार्थी शब्द क्या होता है दृश्य का। अब यहाँ पर दृश्य जो है इसका विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा, यहाँ पर लिखना होगा अदृश्य, अदृश्य। उसके बाद उसका प्रत्ययुक्त शब्द क्या होगा, तो यहाँ पर लिखना होगा आपको ऐसी कृति बनाकर दृश्यमान। ये जो कॉलम है यहाँ पर आपको लिखना है दृश्यमान। इधर लिखना है उपसर्गयुक्त सदृश्य। उसके बाद पर्यायवाची है दृश्य मतलब दिखना, दिखना मतलब नज़ारा। यहाँ पर लिखना है नज़ारा। और ऐसी कृति आपको बनानी है। 2 अंकों के लिए ऐसी कृति पूछी जाती है। अब इसके बाद देखिए अगली जो कृति आपको दी गई है, गोवा की और आकर्षित करने वाले घटक आपको बताने हैं। तो देखिए दोस्तों, गोवा को आकर्षित करने वाले घटक कौन कौन से हैं। यहाँ पर नंबर 1 पर है, देखिए गोवा की प्रकृति। गोवा का जो नज़ारा है वो आकर्षित करता है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है गोवा का, वो हमें आकर्षित करता है। गोवा की प्रकृति लिख सकते हो, गोवा का नज़ारा लिख सकते हो। उसके बाद वहाँ की हवा, आबो हवा जो आपको बताया गया
जो पहला ही आपको आबो हवा मतलब वहाँ की जलवायु जो है वह आकर्षित कर देती है। उसके बाद नंबर 3 पर है यहाँ की जीवन शैली। यहाँ की जीवन शैली, यहाँ पर आबो हवा, नंबर 3 पर जीवन शैली। और नंबर 4 पर है मन तरोताज़ा करने वाली शीतल हवा। यह गोवा की ओर आकर्षित करने वाले 4 घटक है। मन को तरोताज़ा करने वाली वहाँ की शीतल हवा, ये 4 घटक जो है हमें गोवा की ओर आकर्षित करते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है क्या है, लिखिए, इनके सामने आपको उनके उत्तर लिखना है। तो नीले पानी वाला पत्थर जो है, नीले पानी वाला पत्थर कहाँ पर है, पथरीला, तो वह अंजुना बीच है। पहले का आंसर क्या होगा फिर, अंजुना बीच। दूसरा है बेनालियम बीच, रेतीला तथा उथला बीच कौन सा है, बेनालियम। देखिए पहला ही क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, उसी का ये सभी पॉइंट्स है। सबसे लंबा 3 से 4 किलोमीटर बीच, कलिंगवुड बीच, वेरी गुड। 3 नंबर का है कलिंगवुड बीच। और 4 नंबर मछुआरों की सबसे पहली पसंद कौन से बीच है, बेनालियम बीच। और चौथा भी बेनालियम बीच है। इस प्रकार से इसके आंसर हुए। अब देखिए नवरात्रि, देखिए यहाँ पर बताया गया है कृति पूर्ण कीजिए। नवरात्रि तथा दशहरा पर्व में गोवा की अलग अलग परंपराएं आपको लिखनी है। तो देखिए 1 नंबर पे आप लिखोगे, सुबह सुबह लोग अपने वाहनों की सफाई कर उनकी पूजा करते हैं और शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर में ले जाती है। उसके बाद यहाँ रावण का पुतला कभी भी नहीं जलाया जाता। उसके बाद उत्तर भारत की तरह यहाँ नवरात्रि पर हर घर तथा हर गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की घट स्थापना कर लड़कियों द्वारा गरबा किया जाता है। और रही चौथी बात, एक पेड़ विशेष की पत्तियां तोड़कर लोग एक दूसरे को देकर दशहरे की बधाई देते हैं। पेड़ के पत्ते तोड़कर एक दूसरे को दशहरे की बधाई देते हैं। इस प्रकार से नवरात्रि तथा या दशहरे का उत्सव मनाया जाता है। अब देखिए अंजुना बीच, बेनालिया बीच और कलिंगवुड बीच, इसका हमने देख लिया। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर भाषा बिंदु भी हम देख लेते हैं, या फिर उसके पहले मैं अभिव्यक्ति वाला प्रश्न का आंसर भी आपको बता देता हूँ। देखिए प्रकृति को सुंदर बनाए रखने में मेरा योगदान, इस विषय पर अपने विचार लिखने हैं। 2 अंकों के लिए प्रश्न होता है, तो आपको कुछ इस प्रकार लिखना है। प्रकृति ही एक ऐसा साधन है जो मनुष्य को खुश रखती है, स्वस्थ रखती है। जीवन सुखी जीने के लिए प्रकृति ही मदद करती है। अगर देखा जाए तो आज ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग कितने मर रहे हैं कोरोना के कारण, उसमें हमें प्रकृति का महत्व समझ में आ रहा है। अपने स्वार्थ की पूर्ति करने वाले लोगों में प्रकृति का नुकसान पहुंचाने में हर संभव कोशिश, हमें न पहुंचाने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करने वाले लोगों को हमें पेड़ों का महत्व समझाना तथा ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना और उसके तरफ दूसरों को भी पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना, ये हमें करना है। नदी, तालाब तथा समुद्रों को दूषित होने से हमें बचाने के लिए हमें प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत है और उसमें हम करेंगे। प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए हम प्रयत्न करेंगे, लोगों में यह बात समझाएंगे, क्योंकि प्लास्टिक को जलाने से धुआं निकलता है और उससे पर्यावरण की शुद्ध हवा दूषित हो जाती है और प्रकृति ईश्वर की देन है, उसका महत्व हम लोगों को समझाने का हर संभव प्रयास करेंगे। इस प्रकार से स्वमत आपको लिखना है। उसके बाद भाषा बिंदु में आपको लिखना है, देखिए भाषा बिंदु में यहाँ पर आपको कोष्ठक में दी गई संज्ञाओं से विशेषण संलग्न है। नीचे देखिए, नीचे दी गई सारणी में संज्ञा तथा विशेषणों को भेदों सहित लिखिए। देखिए जो कोष्ठक है ये, इस ब्रैकेट में आपको जो शब्द दिए हैं उसे संज्ञा और उनका भेद लिखना है। देखिए भयभीत गाय, नीला पानी, 10 लीटर दूध, 40 छात्र, कुछ लोग, 2 गज जमीन, वही पानी, यह लड़का। अब देखिए इसमें से आपको क्या करना है, इनके विशेषण भी लिखने हैं और संज्ञा भी लिखनी है। अब इसमें संज्ञा कौन सी है, सबसे पहले गाय, तो यहाँ पर आपको लिखना है गाय।
और गाय क्या है? जातिवाचक संज्ञा। इसका भेद क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। जो अगर आपने हमारा संज्ञा के भेद यह टॉपिक नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर ये सभी संज्ञा के भेद जो है वह देख सकते हो। और विशेषण इसका क्या होगा फिर? भयभीत क्या है? ये विशेषण है। और भयभीत कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। भयभीत होना मतलब ये उसके अंदर की गुण है, क्वालिटी है। उसके बाद दूसरा है पानी। अब देखिए, पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है उसका, और वह गुणवाचक विशेषण है। उसके बाद दूध द्रव्यवाचक संज्ञा है। 10 लीटर यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। उसके बाद छात्र जातिवाचक संज्ञा है। और 40 है ना, तो ये विशेषण है। 40 निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब देखिए, लोग समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। उसके बाद जमीन यह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो 2 गज यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। उसके बाद पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो वही पानी, वही शब्द जो है